केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में सीमा चौकी G7 का उद्घाटन किया और बीएसएफ जवानों से बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित बॉर्डर आउटपोस्ट G7 पर बीएसएफ कर्मियों से बात करते हुए कहा कि कभी दुर्गम रेगिस्तान में और कभी राजस्थान में 50 डिग्री तापमान में भी आपको काम करना पड़ता है। न केवल भारत सरकार बल्कि 140 करोड़ की जनता बीएसएफ के प्रति सम्मान रखती है और उन्हीं के कारण चैन की नींद सो पाती है। मेरी पूरी थकान पल भर में गायब हो जाए, क्योंकि जब चौकी पर पहुंचते हैं तो जहां आप रहे हैं वहां रहना कितना कठिन है वो आते आते ही मालूम हो जाता है। और यहां आने के बाद जब आप हंसते हुए चेहरों के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए देखते हैं तब हमें लगता है कि हमारा काम बहुत सरल है। हमें तो कम से कम थकने का अधिकार नहीं है। जब आप नहीं थकते हो तो हमें थकने का अधिकार है। बीएसएफ ने स्थापना से लेकर अब तक 60 साल में 66 से लेकर 2026 तक दो सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मेदारी उठाई। एक पाकिस्तान की सीमा और दूसरा बांग्लादेश की। और इस सीमाओं में इतना बड़ा अंतर है कि बीएसएफ के जवान का रिटायर्ड होते होते -45 डिग्री से लेकर +45 डिग्री तक हर मुकाबले का सामना आपको करना पड़ता है। कहीं कच्छ का दुर्गम रेगिस्तान है, सर्कलिक और हरामी नाले की दलदली जमीन है, कहीं राजस्थान के रेत के टीलों के बीच में 50 डिग्री टेम्परेचर के बीच में आपको काम करना पड़ता है। मैं अभी सांचू गया था तो जब कैंप पर पहुंचा तो 46 डिग्री टेम्परेचर था। सांचू गया तो तपे हुए टीलों में 50 डिग्री तक टेम्परेचर था। और कहीं कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर सुंदरवन के जंगलों के बीच में गंगा सागर के किनारे से लेकर मेघालय और आसाम के पहाड़ी और वन क्षेत्रों तक बीएसएफ ने 6 दशकों में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का अपना दायित्व बहुत अच्छे तरीके से उठाया भी है, निभाया भी है और इसके लिए 2000 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और इसी के कारण न केवल भारत सरकार, 140 करोड़ की जनता हमेशा बीएसएफ के प्रति अपना अहोभाव भी रखती है, सम्मान भी रखती है और श्रद्धा से चैन की नींद भी सोती है। यहां से कुछ किलोमीटर दूर बनासकांठा में आप सबकी एक कठिन ड्यूटी के जनता के परिचय के लिए एक सेंटर बनाया गया। लगभग 250 करोड़ की लागत से सेंटर बना। आज एक महीने में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा गुजरात की जनता वहां जाकर बीएसएफ की ड्यूटी का परिचय लेती। शुरू में मैंने 6 माह तक वहां एक फीडबैक फॉर्म और बीएसएफ के लिए आप क्या मानते हैं इसका जनमत संग्रह जैसा कराया था। आप सभी को आश्चर्य होगा, कई माओं ने लिखा था कि हमारे बेटे बेटियां बड़े होकर बीएसएफ में जाए तो हमें गर्व होगा
देश के लिए इतनी कठिन जीवन जीना बहुत बड़ी बात है। ये जो भाव देश की जनता के लिए पड़ा, अब वो फीडबैक फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो ऑनलाइन लिखते हैं और अपने आप इनके प्रति, बीएसएफ के प्रति इनका जो सम्मान है वो एकत्रित होते जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी